नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के भक्ति सूफी परंपराएं पाठ के पढ़ रहे हैं। और इसका जो हमने कबीरदास जी के बारे में कल इसमें पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं बाबा गुरु नानक देव और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक देव का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना शहर में हुआ था। और यह ननकाना शहर बोला मैंने, गांव है यह। और जो ननकाना जो गांव है यह रावी नदी के तट पर स्थित था। आज के समय में यह स्थान पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। उन्होंने फारसी पढ़ी थी और उन्होंने लेखाकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। किंतु इनका अधिकतर समय सूफी संतों और भक्ति संतों के बीच गुजरता था और वे उनके साथ दूर दूर तक की यात्राएं करते थे, भजन गाते थे और भक्ति में लीन रहते थे। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया है, जैसे यज्ञ करना, अनुष्ठानिक स्नान करना, मूर्ति पूजा और कठोर तप, इसको उन्होंने अस्वीकार किया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा और बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण जो थे रब का कोई लिंग और आकार नहीं होता। उनके अनुसार, गुरु नानक देव के अनुसार, ईश्वर न तो स्त्री है और न पुरुष, और वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने इस रब, वो ईश्वर को रब कहकर बुलाते थे और उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप। तो ईश्वर के नाम का जाप पर उन्होंने जोर दिया और इससे जो है मुक्ति मिल सकती है, यह उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि अपने विचार पंजाबी भाषा में उन्होंने दिए और उन्होंने जो पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से दिए। जो उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वह शब्द कहलाती हैं। तो उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से रखे। बाबा गुरु नानक के यह शब्द अलग अलग रागों में गाए जाते थे और उनका सेवक वे तो गाते थे और उनका सेवक मर्दाना था जो कि उनके बहुत करीबी था और वह रबाब बजाकर उनका साथ देता था। वे गाते थे और मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। तो 1 नंबर के प्रश्न में आता है ये। तो उनका सेवक कौन था? तो मर्दाना था। क्या बजाता था? रबाब बजाता था। अब जो है बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समूह में संगठित किया और सामूहिक उपासना, मतलब उसे संगत कहते थे वे, है ना, और सामूहिक उपासना के नियम निर्धारित किए जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होते थे। उन्होंने अपने अनुयायी आनंद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। तो इस प्रकार उन्होंने जो उनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, उसको अपने बाद में अपना गुरु पद दिया। अब 200 वर्षों तक यह चलता रहा। आगे हम अन्य गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक
किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया अपने आप को, है ना। क्योंकि उनके आचार व्यवहार दूसरे थे, तो गुरु नानक देव कोई दूसरा धर्म नहीं स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनके बाद उनके शिष्यों ने एक अलग उन हिंदुओं से और मुसलमानों से अपने आप को अलग चिन्हित किया। अब जो थे गुरु, जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद और रविदास और कबीर की बानी को जो है आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया। ठीक है, कौन कौन थे? बाबा गुरु नानक देव, उनके जो 4 अन्य उत्तराधिकारी, 5वें तो यही थे, है ना, बाबा गुरु नानक देव, उसके बाद जो 4 अन्य गुरु हुए वे, और उसके अलावा बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी, जैसा कि कल बताया था आपको, तो कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया। इसको क्या कहते हैं? गुरु बानी कहते हैं, कहा जाता है, और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। इसमें सभी द्वारा, बाबा फरीद ने जो लिखा है, रविदास ने जो लिखा है, कबीर ने लिखा है, गुरु नानक ने जो कहा है, और उनके बाद जो 4 उत्तराधिकारी थे उनकी बातें इस में लिखी, आदि ग्रंथ साहब में लिखी हैं, और इनको गुरुबानी कहा जाता है, क्योंकि गुरुओं की बानी थी यह, इसीलिए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया, और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब कहा गया। तो इसमें जो ऊपर थे आदि ग्रंथ साहब, उसमें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी जोड़ लिया, और उसके बाद इसका नाम, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, उनकी बातों को जोड़ लिया, और उसके बाद इसका नाम गुरु ग्रंथ साहब हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का मतलब है पवित्रों की सेना, और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया, और ये थे बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। अब जो है यह आपको पता होंगे 5 प्रतीक होते हैं इनके, और ये ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, और खालसा का क्या अर्थ है? पवित्रों की सेना। 1 नंबर के प्रश्न में यह आता है। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। तो इस प्रकार बच्चों, ये बाबा गुरु नानक देव और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।